महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट सूरत गुवाहाटी से होता हुआ सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। इसकी परिणति क्या होगी यह अभी भी निश्चित नहीं है, लेकिन इसके पीछे जिस बड़ी साजिश की पटकथा लिखी जा चुकी है उसके किरदार असली खिलाड़ी के इशारों पर नाच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि राजनीतिक विश्लेषक से लेकर आलोचक तक इस किरदार की चर्चा करने से परहेज कर रहे हैं। इस असली खिलाड़ी का नाम शरद पवार है, जो 80 साल की उम्र में भी भारत की राजनीति में प्रासंगिक बना हुआ है। इस नेता ने ऐसी राजनीतिक बिसातें बिछा दी है कि जिससे बाहर निकलना शिवसेना के लिए आसान नहीं है। पवार ने मातोश्री के इर्द गिर्द कड़ा शिकंजा कस दिया है। वह शिवसेना को खत्म करने की चालें नहीं चल रहे हैं, बल्कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में सिर्फ एनसीपी और बीजेपी दो ही दल रह जाएंगे। खास बात यह है कि शरद पवार जैसे होशियार राजनेता के चंगुल में जकड़े उद्धव ठाकरे उन्हीं से अपने बचने के उपाय पूछ रहे हैं। शरद पवार कभी भी भरोसेमंद राजनेता नहीं रहा है। 1991 में उन्होंने पीएम बनने के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन कांग्रेस ने उनकी चालें कामयाब नहीं होने दी। 1998 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और उसे महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित करने के लिए हर दांव पेच का इस्तेमाल किया। साल 2019 में शरद पवार ने भाजपा और शिवसेना के ब्रेकअप को लागू किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि या तो वे भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं या फिर दो दलों के साथ सरकार बनाते हैं। और आखिर में वे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने में सफल हो गए। पिछले 2 साल में शरद पवार कांग्रेस के वोट बैंक को काफी हद तक खत्म कर चुके हैं, यानी आने वाले वक्त में शरद की पार्टी एनसीपी कांग्रेस को निगल चुकी होगी। पवार ने 1 साल पहले ही शिवसेना का सफाया करने की रणनीति लागू की थी। वे एनसीपी को बीजेपी का प्राथमिक विरोध बनाने के लिए कमर कस चुके हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि शिवसेना का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। 2012 में बाला साहब ठाकरे के कारण और बाद में भाजपा शिवसेना गठबंधन के कारण मुंबई में शिवसेना अपना आधिपत्य जमाने में सफल रही, जिसमें बीजेपी और पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता ने पार्टी को 2017 का बीएमसी का चुनाव जीतने में काफी मदद की। एनसीपी को इस चुनाव में 227 में से महज 13 सीटें ही हासिल हो पाई थी। अब अगला चुनाव फरवरी 2023 में होने की उम्मीद है और शरद पवार बीएमसी को शिवसेना से छीनने का प्लान तैयार कर चुके हैं। यह पूरी तरह से आईने जैसा साफ है कि एनसीपी और कांग्रेस स्वर्गीय बाल ठाकरे के लिए सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि शिवसेना घर बैठ जाएगी, लेकिन इन दलों से कभी समझौता नहीं करेगी। मगर उन्हीं के पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की गद्दी के लालच में शरद पवार के चक्करों में फंस गए। आज उद्धव कहते हैं कि उन्हें गद्दी का कोई लालच नहीं है, पर सवाल साफ है कि जब गद्दी का लालच नहीं है तो बीजेपी के साथ गठबंधन चुनाव लड़ने के बावजूद गठबंधन तोड़ने की क्या वजह थी। दरअसल उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को शरद पवार ने बहुत पहले भांप लिया था। उसी का फायदा उठाने के लिए उन्होंने संजय राउत जैसे अनसुलझे नेता को अपने जाल में फांसने की तैयारी कर ली थी और बाद में सीधे उद्धव को मुख्यमंत्री पद का ऑफर कर दिया। पर उद्धव ठाकरे कहने को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, मगर उनकी लगाम हमेशा शरद पवार के ही पास रही। उद्धव को शासन करने का कोई खास अनुभव नहीं है। पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया, जो खुद एक बड़े होशियार राजनेता है। उन्होंने ही महाराष्ट्र को अब तक अपने हिसाब से चलाया है। उद्धव ठाकरे घर में लेटे रहे और एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में अपना जनाधार मजबूत करते चले गए। महाराष्ट्र में पिछले महीने तक 90% लगे शिलापटों पर एनसीपी नेताओं के ही नाम चिपके हैं, बाकी पर शिवसेना और कांग्रेस को जगह मिली है। उद्धव ठाकरे को शिवसेना की राजनीति विरासत में मिली है। हकीकत तो यह है कि वह मनसे के राज ठाकरे के पासंग भी नहीं है। शरद पवार जैसे कुटिल राजनेता के चक्रों को तोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। वे एक तरह से पवार की कठपुतली बन चुके हैं, जो हर सवाल का जवाब पवार से ही पूछ रहे हैं और ठीक वही कदम उठा रहे हैं जिसके निर्देश एनसीपी सुप्रीमो से मिलते हैं। शिवसेना को साफ करने का पवार का मिशन हाफ पूरा हो चुका है। वे जानबूझकर उद्धव से मुलाकातें कर रहे हैं, संजय राउत को अपने पास मिलने बुला रहे हैं। पवार ऐसा करके यह दिखाना चाहते हैं कि शिवसेना अब उनके इशारे पर नाच रही है। इससे पुराने शिवसैनिक और ज्यादा भड़क रहे हैं और उद्धव की अज्ञानता पर बेहद ही गुस्से में भी है। परंतु नासमझ उद्धव को पवार की यह चाल समझ में नहीं आ रही है। वे शरद पवार की कठपुतली बन चुके हैं।
मगर पवार की नजर बीएमसी के चुनाव पर गड़ी हुई है, जहां से शिवसेना का सफाया करके बीएमसी का अधिग्रहण करना बड़ा लक्ष्य है। अगर अधिग्रहण भी नहीं कर पाए तो बीजेपी का प्राथमिक विपक्ष तो जरूर ही बन जाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।